सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पाकिस्तान माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन आदरणीय श्री जयपाल छाबरिया सर इस प्रोग्राम में ज्वाइन हो चुके हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। सर आपका माइक म्यूट है सर। हाँ, तो मैंने लाल माली साहब आ गए थे सेम उसी टाइम 3:30 से, अभी अभी वो गए तो मैंने फौरन आपको ज्वाइन कर लिया, तो इसलिए सारी। यस सर, मैं पूरे महाराष्ट्र और पूरे इंडियन कम्युनिटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 131वीं सालगिरह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस अवसर पर हमारा मतलब हम खुद को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि आप जैसी शख्सियत हमें प्राप्त हुई है एज अ चीफ गेस्ट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस अवसर पर आपके जो विचार है वो शेयर करके हमें थोड़ा सा आप गाइड कीजिए और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं स्वप्न स्टडीज फैमिली के उनको भी आप गाइड कीजिए प्लीज सर। अच्छा, मुझे खुशी हो रही है और आपका मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा कि मुझे टाइम दिया है। यू गेव मी अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन दिस मीटिंग। आई फील प्राउड टू हैव अ टॉक ऑन द बी.आर. अम्बेडकर एंड आई थिंक बी.आर. अम्बेडकर इज अ वेरी लर्नेड पर्सन। एक दुनिया में ऐसे लोग कम होते हैं, ही इज वन ऑफ द जीनियस पर्सन, और उसको मैं समझता हूँ और उसको प्राउड फील करता हूँ कि ऐसा आदमी जिसने एक अपनी गुर्बत के होते हुए एक अपनी पीएचडी कंप्लीट की एक लंदन में से, जो उसमें कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स से, और वो उसने इस 2 साल में कंप्लीट की जो दूसरे लोग 8 साल में करते हैं, और उसका ये रिवार्ड उनको ही मिलता है। और ही वाज द फर्स्ट इंडियन आल्सो हु डिड द पीएचडी फ्रॉम दैट कॉलेज, ये भी उनके हिस्से में जाता है। और आई फील प्राउड दैट ही वाज द फर्स्ट, ही इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसने जो काम किया और अपने गुर्बत के होते हुए, और उसने जो अचीवमेंट्स हासिल की, और मैं इसको भी करता हूँ कि भारत हुकूमत ने इसको एक रिवार्ड दिया कि हाईएस्ट सिविल अवार्ड भारत रत्न अवार्ड इनको मिला, और ये उनका एक राइट था और मिलना चाहिए। बाकी मैं उसको समझता हूँ उन्होंने काफी चीजें की हैं। एक उनका जो किताब है जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, एक उनका, तो वो भी एक ऑनर है इंडियंस के लिए कि वो किताब पढ़ाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो दूसरे लोग हैं जिनको मैं तो किसी को शेड्यूल कास्ट नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये सारा जो हमारा है ये पावर्टी इकोनॉमिक से रिलेटेड है, और ये तमाम मजहबों में होता है। क्रिश्चियन कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब इलाकों में रहते हैं, और कुछ क्रिश्चियन ऐसे हैं जो बंगले में रहते हैं या फ्लैटों में रहते हैं। तो ये हमारे जो भाई हैं, वो सिर्फ पावर्टी का एक डिफरेंस है। बाकी तो देखो एक सोशल डिफरेंसेस रहते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट में भी हमारे भाई होते हैं जो कोली, भील, मेघवाड़ अपने आप को समझते हैं, लेकिन वो अपने रिश्ते एक दूसरे से नहीं करते। आज भी हमारे पाकिस्तान में जो भील कोली रहते हैं वो अपनी कम्युनिटी के साथ, भीलों के साथ प्रेफर करता है कोली। तो मैं इनको तजवीज दूंगा कि ये, मैं जाती तौर पर कभी नहीं समझता हूँ कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम, एज आई एम अ हिंदू, यू आर द सेम क्वालिटीज, यू हैव अ सेम राइट। ये एक इकोनॉमी का एक फर्क है। जब तो इस पे मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी गुर्बत के लिए अपनी कम्युनिटी में दिल लगा के काम करें, कि कोई भी गरीब फैमिली अगर अपने एक बच्चे को, बेटे या बेटी को पढ़ा ले, तो उसकी पूरी लाइफ उसकी एक बच्चे की वजह से उनकी होल कमिंग जो जनरेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। तो इस पे बड़ा काम करने की जरूरत है, और उनको एजुकेशन पे आगे आना चाहिए। और बहुत सारे इदारे हैं जो स्कॉलरशिप देते हैं मेरिट पे, उनको अचीव करना चाहिए। और मैं बी.आर. अम्बेडकर को बिल्कुल आपको कांग्रेचुलेट करता हूं कि आप लोगों ने ये एक उसके लिए
एक प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं तो दुनिया में कोई भी जीनियस पर्सन, वो इंडिया से हो या श्रीलंका से हो, बांग्लादेश से हो, तो वी सेलिब्रेट द विजडम। हम उन तमाम ज़हीन लोगों के जो दुनिया में जो एक सोशल फील्ड में अगर उन्होंने काम किया है या साइंस में काम किया है, वी आर थैंकफुल टू देम। और उसने जो स्ट्रगल की बी आर अम्बेडकर ने अपनी कम्युनिटी के लिए, वो भी मैं उसको एक विश करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट कर। लेकिन एक चीज मुझे उसका वो मैं उसे इख्तलाफ भी करता हूँ कि इसको कन्वर्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रिलीजन की कोई भी पाबंदी नहीं होती कि मैं हिंदू होते हुए वे बुद्धा को अगर पसंद करता हूँ, आई कैन प्रे टू बुद्धा, आई कैन प्रे टू गुरु नानक, आई कैन प्रे टू एनी। तो मैं समझता हूँ जो मेरा ये इख्तलाफ है कि वो हिंदू ही रहता और आज वो लड़ाई लड़ता, जो जो भी डिफरेंसेस हैं या अपर हिंदू उनके साथ कोई जुल्म करता है, तो मैं भी उनके साथ हूँ। अगर आज भी जो है इंडिया में कोई भी हिंदू कम्युनिटी जो गरीब है, जो अपनी किसान है या जो अपने सोशल राइट्स के लिए लड़ रही है, अपने ह्यूमन राइट्स के, तो मैं उनके साथ रहूंगा और हर किस्म के मैं उनसे तावन करूंगा कि वी बिलीव दैट वी शुड गेट द इक्वल राइट। जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है यूनाइटेड नेशन का, तो उसका पहला पहला आर्टिकल यही है कि वी ऑल आर बॉर्न इक्वल इन डिग्निटी एंड स्टेटस। तो ये तमाम दुनिया के जो भी बच्चा है वो कहीं भी पैदा होता है तो उसका स्टेटस बराबर होना चाहिए। और तमाम दुनिया के, तो मैं समझता हूँ ये गुर्बत बड़ी बीमारी है, इसके खिलाफ हमें जंग करनी चाहिए। और हमारे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इस पे बड़ी काम करें और अपनी कम्युनिटी को आगे ले आए। तो मैं समझता हूँ कि जब उनका स्टेटस, सोशल स्टेटस चेंज होता है, बाकी तो सब चीजें अचीव हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि यू आर इक्वल टू मी एंड आई, मैं जिस मंदिर में जाता हूँ उसी मंदिर में उनका भी हक है कि वो जा सकते हैं और ये उनका राइट भी है। और जो उसमें अगर रुकावट बनता है तो आई एम रेडी टू फाइट विद दैट पर्सन कि हम आपको बराबर समझते हैं। तो मुझे बड़ा इसके साथ में करूंगा एंड के मैं आप लोगों को एक दफा दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि बी आर अम्बेडकर की तरह आप लोग एक मेहनत करें। और मुझे ये भी पता है कि उसका ग्रैंडसन 3 दफा पार्लियामेंटेरियन बना था इंडिया का, तो ये उसने अचीव किया। तो मैं समझता हूँ कि तमाम चीजें आप, वो मेरे भाई जो गरीब हैं वो सब चीजें अचीव कर सकते हैं। रुकावटें जरूर आती हैं, लाजमी है, कुछ लोग इजिली हासिल करते हैं, कुछ मुश्किल से, जैसे बी आर अम्बेडकर ने कुछ मुश्किल से अपनी तालीम हासिल की, मुश्किल से उसको पढ़ाई कंप्लीट की और मुश्किल, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका जो अपने क्रेडिट पे, जो अपने मेहनत पे, अपनी ताकत पे हासिल करते हैं, उसका उनको गर्व होता है, उनको फख्र होता है। और मैं तमाम आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि यू हैव गिवन मी दिस opportunity to join with you, and always I am ready whenever you want to talk any genius person, even the B.R. Ambedkar or any other person, I am ready. And I wish that in the near future I will come to India and I will try to go his samadhi, और मैं वहाँ जरूर जाऊंगा और उनको एक खराज तहसीन पेश करूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आपके बिजी शेड्यूल में आपने समय निकाल कर आप इस मीटिंग में ज्वाइन हुए और हम सबके साथ आपके विचार आपने शेयर किए। और मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद भी जिस प्रकार आपने कहा कि आने वाले हमारे जितने भी प्रोग्राम है, तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि मराठी लैंग्वेज, मराठी कल्चर और मराठी लिटरेचर, इन सबको फॉलो करने वाले जितने भी लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं उनको एक जोड़ना, एक साथ लाना, उनको एक साथ जोड़ना, संजो के रखना, यही हमारा उद्देश्य है। और इस प्रकार हमारा फ्यूचर में जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उसमें आप हमें गाइड करते रहेंगे, ऐसे ही मैं आशा करता हूँ। और आप जब भी इंडिया आए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें आप बताइए और आपका मतलब आपको होस्ट करने का मौका अगर आप हमें देंगे तो हम बहुत आपके शुक्रगुजार होंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नहीं नहीं, अब मैं मैं इस कोशिश प्रोग्राम कर को रहा आगे हूँ। बढ़ाना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी बोला है कि कश्मीर कमेटी का चेयरमैन मुझे बनाए, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप में बड़ी रुकावट है कि वी शुड सॉल्व दिस इशू दैट इज क्रिएटिंग द हेट बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दैट शुड बी सॉल्व्ड। यस सर।
जरूर हम आप जब भी इंडिया आए तो हमें आप बताइए और आपको होस्ट करने का मौका हमें दीजिए और इसी के साथ साथ मैं इस प्रोग्राम